नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना एआरडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश भर में इस वक्त संविधान का असली निर्माता कौन, बीएन राव या अंबेडकर को लेकर जो बहस छिड़ी है वह थमने का नाम अब नहीं ले रही। इसी क्रम में रक्षक मोर्चा और एडवोकेट अनिल मिश्रा को लेकर खबर आई। अनिल मिश्रा का कहना है कि संविधान के असली निर्माता अंबेडकर नहीं, अंबेडकर को नेहरू गांधी ने अंग्रेजों के दबाव में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया था ताकि उनके नाम से देश में फूट डालो राज करो के लिए जाति आरक्षण करवा सके। इसी को लेकर अंबेडकर भी नाराज थे। उन्होंने खुद आरक्षण का विरोध किया और आरक्षण को लेकर 10 साल तक की ही बात कही। दोस्तों, इस संविधान को लेकर एडवोकेट अनिल मिश्रा के नेतृत्व में रक्षक मोर्चा के द्वारा बीएन राव की तस्वीर हाथों में लेकर अंबेडकर और कथित अंबेडकरवादियों को लेकर जो ऐलान किया गया, इसी के साथ ही अब पूरे भारत ही नहीं दुनिया भर में बीएन राव की तारीफों के पुल बंधने लगे हैं। आइए बीएन राव समर्थकों का क्या कुछ कहना है आपको भी सुनाते हैं। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। दोस्तों, कल मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अभी खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में न होते तो क्या करते, कहां होते? मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है इन दोनों की। इसी ने संविधान की ये हालत की है, इसी ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। तो आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, आपने देखा ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति और बीएन राव की मूर्ति को लगाने को लेकर उठा विवाद। अब देश भर में इस संविधान का असली निर्माता कौन के साथ बीएन राव को भारत रत्न देने की मांग के साथ ही उठने लगा है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश विदेश की तमाम ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।